Hello everyone, welcome back my new video. I hope you doing well. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट के कारण ही हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं फाइनली, और आपके बिना ये तो नामुमकिन था और आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है, तो सभी को धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं हमारे रिजल्ट डे एक्सपीरियंस में। तो उस दिन मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो फिर मैं आई स्कूल से, तो मैं रेस्ट करने के बाद मैंने 500 सब्सक्राइबर के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड ही करने वाली थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं सोची कि कुछ देर से कर दूँगी। फिर मैं अपने पढ़ाई के लिए बैठ गई, क्योंकि अगले दिन भी मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं उसके लिए बैठी पढ़ने। तो जैसे ही मैं अपना लैपटॉप ओपन की, तो क्या हुआ, उसमें नोटिफिकेशन आई कि रिज़ल्ट एनडी का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। और मैं उसको देख के बहुत शॉक्ड हो गई थी, बहुत घबरा गई थी कि क्या कैसा रहता है। और जैसे ही मम्मी लोगों को भी पता चला कि उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो फिर सब कोई आ गए और फिर बोले कि देखो क्या होता है। तो मैं बहुत ही उस दिन घबरा गई थी। फिर भी मैंने देखा और मैं अपना रोल नंबर उसमें डाली, तो फिर शो ही नहीं कर रहा था रोल नंबर। तो मैं और ही मतलब कि एक आध दो बार अपना रोल नंबर उसमें डाली, तो फिर वो नहीं दिखाया। तो फिर लगा कि नहीं हुआ है। और उस समय मेरे को इतना गंदा लगा कि क्या ही मैं कह दूँ। और सब कोई प्रे कर रहे थे कि निकल जाए, मतलब कि हो जाए, जो भी हो अच्छा हो। तो फिर वो नहीं निकला और सबका मन बहुत ही गिर गया था कि नहीं हुआ। तो फिर मुझे बहुत ही गंदा लगा। और फिर लोगों ने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया था कि रिजल्ट क्या हुआ, आपका पास हो या फेल हो, आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई है कि नहीं। तो फिर मैंने उस दिन कुछ वीडियो नहीं बनाया था, और फिर उस दिन मेरा मन बहुत ही उदास हो गया, तो मैंने उस दिन कुछ भी नहीं किया। तो फिर मैं सोची थी कि अगले दिन मैं डायरेक्ट वीडियो ही डाल दूँगी। तो फिर मैंने अगले दिन वीडियो अपलोड की। पहले तो ये मैं आपसे बता दूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि शायद निकल जाएगा मेरा पेपर, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा गया था और मैथ भी ठीक था लगभग। और तो फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो लगा कि नहीं है। और घर वालों को भी मैंने बताया था कि अच्छा पेपर गया है। वाकई में अच्छा मेरा पेपर गया था, तब भी फिर नहीं हुआ। और फिर सबको लग गया था, घर वालों को भी अच्छा गया तो शायद निकल जाए। तो फिर मैंने देखा तो नहीं हुआ। फिर मैंने इसमें एनालाइज किया पेपर में कि मैंने मिस्टेक क्या की हैं। तो मैंने देखा, सबसे पहले मैंने अपने मैथ को बहुत ही कम समय दिया, मैं उसको ज़्यादा नहीं सॉल्व की। और मैं लास्ट के 3-4 महीने में ये डिसाइड कर ली थी कि मेन जिसके टॉप, मतलब कि जिस टॉपिक के वेटेज ज़्यादा है तो मैं उसको कवर कर लूँगी। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री से जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं, और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, वेक्टर 3D, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, इस सब चैप्टर को मैंने लास्ट में डिसाइड कर ली थी यही मैं पढ़ूँगी और इससे मेरी लास्ट में निकल जाएगा। तो फिर मैंने ये गलत किया, तो मैं यही सब की थी। तो क्या हुआ, नहीं निकला मेरा। और मैंने मैथ को बहुत मतलब कि हल्के में नहीं लिया था, ये नहीं कह रही हूँ हल्के में ली थी। मतलब कि ये हुआ, मैंने मैथ को कम सॉल्व किया और बेसिक्स मेरी थोड़ी वीक थी, तो इस वजह से भी कट ऑफ में मतलब नहीं निकला। दिक्कत इस बात की थी। तो हो गया, अब जो हो गया तो हो गया। अब जो आने वाला हमारा अटेम्प्ट है ND1 2025, अब मेरा मेन फोकस उसमें है कि मुझे उससे निकालना है जो मैंने अभी मिस्टेक कर दी है, उसे मुझे दोबारा दोहराना नहीं है। तो और मेरे साथ जिसका जिसका नहीं निकला है तो उसे भी यही करना है कि जो उनकी मिस्टेक है उसको एनालाइज करिए और अब गलती आगे ना करिए। तो मेरा यही था, मैंने अपना सब देख लिया है। और मैंने जब इस दिन वीडियो अपलोड की थी अपने रिजल्ट डे की, तो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। बहुत लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कि कहा कि हो गया, अब नेक्स्ट टाइम आप करिए। बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा लोग साथ तो दे रहे हैं, कोई ये तो नहीं कह रहा है कि
ऐसा वैसा। तो फिर कुछ निगेटिव कमेंट तो थे ही। वो कह रहे थे कि आप ब्लॉग बनाती हैं तो कहाँ से आपका एनडीए निकलेगा, पर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। जब मेरे साथ 99% लोग पॉजिटिव में हैं, जो मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उसको ध्यान दूँ, और जो 1% है वो तो आते ही जाते रहते हैं अपने लाइफ में, तो क्या मैं उसको इग्नोर कर दी। और मेरे घर वाले भी मुझे समझाएं, मतलब कि उतार चढ़ाव पढ़ाई में आते ही रहते हैं, आप हर चीज़ में क्लियर नहीं हो सकते। तो अब मेरा 12th भी है और साथ में एनडीए भी है, तो मुझे अब दोनों को लेके चलना है। तो मेरा अब कम से कम 5 महीने मेरे को अभी उसके लिए एंड क्लास 12 क्योंकि मैं इससे पहले कुछ भी पढ़ी नहीं थी, मेरा पूरा फोकस इसी एनडीए में था, तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था 12th का। थोड़ी बहुत अब मेरे इस टाइम में क्वार्टरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इतने अच्छे मेरे जा नहीं रहे हैं एग्ज़ाम्स, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था पहले। और मेरे कल भी हैं, एक मैथ का पेपर लास्ट है, और फिजिक्स का मेरा पोस्टपोन हो गया था, क्योंकि 18 तारीख से मेरा पेपर स्टार्ट था। तो उस दिन क्या हुआ था कि बहुत ही यहाँ बारिश हो रही थी, तो उस दिन पोस्टपोन कर दिए थे कि अब होगा 30 सितंबर को। तो उसके लिए टाइम है, तो उसको मैं पढ़ लूँगी। कल मेरा है मैथ का, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। तो यही सब था। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी को, आप सभी लोगों को जो भी दिक्कत परेशानी है, आप अपने डाउट को कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका ज़रूर से आंसर करूँगी, सल्यूशन दूँगी। और आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और मैं उसमें कुछ पढ़ाई से रिलेटेड मैं रिसोर्स शेयर करती हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ, ये प्लान कर रही हूँ कि ये मैं अभी कुछ दिन, 1-2 दिन बाद से लाइव आऊँ यूट्यूब पर, मतलब हर दिन आधे घंटे मैं लाइव आऊँ, और उसमें आपके जो डाउट हैं वो हम दोनों एक दूसरे से डिस्कशन करें, ये मैं सोच रही हूँ। तो जिस दिन मैं मतलब कि लाइव आऊँगी, तो उस दिन मैं आपको टाइमिंग बता दूँगी, और आप जितने से ज़्यादा हो सकेंगे उतने लोग जुड़िएगा। और यही सब था, मैंने अपनी जो दिक्कतें थी सब शेयर कर दी, मेरी जो कमियां थी, मिस्टेक थी, मैंने अपना शेयर कर दिया सब। और आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस सपोर्ट के कारण ही मेरे अंदर एनर्जी आई है कि अब तो करना ही है, अब इस बार निकालना है। और साथ में हम दोनों नहीं, हम सभी लोग जितने लोग भी हैं इतनी मेहनत करेंगे कि इस बार निकालना ही है। अब जो हो गया मिस्टेक जिसकी भी थी, हमारी थी, अब उसको नहीं दोहराना है, अब पेपर को फोड़ना है इस बार, मतलब निकालना ही है, अब कोई वो नहीं है। और हमें इतनी मेहनत करेंगे कि मुझे ND1 क्रैक करना है। तो यही सब था। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।